इस समय आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहूँ, आप जिस जगह पे बैठे हो वो धरती आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस तापमान पे उबल रही थी या लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। जी हाँ, तो आप सच सुन रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पृथ्वी की 450 करोड़ सालों की सफर, तो बने रहे हमारे साथ। जिस जगह हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल कण के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इन धूल के कणों बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल कण एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और अत्यधिक गर्मी के कारण उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव तत्व यानी ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी शुद्ध ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड के भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मर्क्यूरी यानी बुध, वेनस, शुक्र, पृथ्वी और मार्स यानी मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य का परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य का परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और ये धीरे धीरे करोड़ों वर्ष तक गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारी पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकराया, और भीषण टकराव की वजह से पृथ्वी के धूल कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इसी तरह परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता हुआ लावे था। वे सब चीज़ें जिसे आज हम सब अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर एकत्र हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों वर्ष तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वही वक्त था जब दूसरे ग्रह पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीवी का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी की सबसे अंदर की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हमेशा गर्म होता रहता था, लेकिन जब भी पृथ्वी ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती थी तब पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता था। और कुछ वक्त ऐसा ही हुआ, पानी के ढके हुए पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, और लाखों सालों तक हमारे ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहा, जिससे पानी का ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। इन वक्त भी हमारी पृथ्वी पर वातावरण नहीं होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। लगभग 300 करोड़ यानी 3 बिलियन ईयर एगो पहले पृथ्वी पर जब ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था, ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का दिन 12 घंटे के हो गए थे। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित हो गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पे ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल किया करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। ये इस वक्त पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे, और ये माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाली हजारों वर्षों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर हिस्सों में
ये सूक्ष्म जीव फैल गई। हजारों साल बाद जब वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए और उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडे होने के साथ ऑक्सीजन से भी भर गए थे, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे की मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज से मंगल जैसी लाल हो गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टाइटेनिक प्लेट के टुकड़े के साथ पृथ्वी में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह से कई लाखों तक खुला उबलता रहा। यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा शुरू हो गई। अम्ल वर्षा की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी पर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर जब पहली बार भयंकर आइस आया तब पूरी तरह पृथ्वी सफ़ेद बर्फ की चादर सी ढक गई थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें गिरती है तो जमीन उस किरणों को सोख लेती है। चूँकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रहती थी, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखियों के निकलने के बाद गर्मी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में स्थित सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और जब ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर को बड़ा और जटिल बनाने लगे। इसी बीच पानी में अलग से समुद्री पौधे भी पनपने शुरू हो गए थे। वहाँ जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी और वातावरण गर्म होने लगे तथा वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगे तथा फिर से पृथ्वी पे अम्ल वर्षा होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई और ऐसी प्रक्रिया बार बार कई हजारों वर्ष तक होती रही। और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे। इसी बीच कई समुद्री जीव और जंगल विलुप्त होने लगे और कुछ बच गए जो वातावरण में अपने आप को ढालने लगे और हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरने या सूखते नहीं थे, अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन गए थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होने लगे और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पे अम्ल वर्षा भी कम होने लगे और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ओजोन परत का निर्माण के साथ साथ मोटी होने लगी। और आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मोसेस नामक प्लांट उगने शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ पृथ्वी की अलग अलग भागों पे अलग अलग पेड़ पौधा उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन की पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी ऊंचाई हो गई थी। इसी समय समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे और इसी समय धरती की ज़्यादातर ज़मीन एकत्र हो रही थी और जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान स्थिर हो गया था और करीब 21 से 23 घंटा दिन हुआ करता था। अब कुछ समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप तथा आकार बदल रहा था। धीरे धीरे ये ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और जिन डायनासोर ने पेड़ पौधों का खाना शुरू कर दिया उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा। पृथ्वी का ज़मीन इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करता था ये जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजन से पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी ज़मीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पे हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादातर विभिन्न और विशाल होते चले गए और डायनासोर ने 2 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस वक्त डायनासोर समुद्र से लेके ज़मीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पे राज किया करते थे। उस समय अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधा तिब्बत से आकर टकराया और इस कारण से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ।
आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ हाल से माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ केजी जितना वजन वाला उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आकर पृथ्वी की सतह से टकराया। इस टकराव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पृथ्वी आज से लगभग 10,000 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर था। जहां ये उल्का पिंड गिरा वहां के जानवर और पेड़ भाप बनकर उड़ गए और पूरी पृथ्वी पर धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगे और भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी की वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी मानो नर्क सी बन चुकी थी और डायनासोर घन आग और भूखमरी से विलुप्त हो गए। इसी वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए। जमीन का वातावरण काला और अंधेरा पड़ जाने के वजह से धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रहा था। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण के धूल कण और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से अम्ल की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पे वातावरण फिर से पहला जैसे होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन के अंदर से बाहर आना शुरू हो गए और उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण अफ्रीका में ठंडे जंगल हुआ करते थे और ये इसलिए ज़मीनी जीव बंदर में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका की ये जंगल सूखने लगी। जंगल की ये चीज़ें खाने वाले बंदर को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलने लगी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी की दूसरी हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप आकार वक्त के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ सालों का समय लगा और हमें एक छोटे ज़मीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह 450 करोड़ सालों का सफ़र आपको पसंद आई होगी और आगे भी ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।